कैसे हैं आप लोग। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग और अच्छा से पढ़िए और हम आपको एकदम और शॉर्ट से शॉर्ट एकदम बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 का आकृति दिया हुआ है, इसीलिए मैंने पहले छाप दिया है। सवाल नंबर 14 का आकृति दिया हुआ है, इसीलिए मैंने क्या किया, आकृति को छाप दिया है। देखिए सवाल नंबर 14 कहता क्या है, कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो कहता है जो सब कहा सवाल वो सब आप देखिए। ठीक है, सवाल कहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। लड़की जो ऊपर की ओर देखा तो गुब्बारा जो उड़ रहा था, तो गुब्बारा का उन्नयन कोण उन्होंने कितना देखा, 60 डिग्री। उसके बाद कुछ क्षण के बाद गुब्बारा का जो उन्नयन कोण होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। कुछ क्षण के बाद गुब्बारा का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। जबकि भूमि से वह कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से वह कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें जो आकृति में दिया है उस भाषा को पहले हम लोग लिखते हैं। आइए तो लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले माना कि ए बी एक लड़की है। ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी है। तब देखिए लड़की की आँख ए से गुब्बारे एफ का उन्नयन कोण लिखिए लंबा है, तथा लड़की की आँख ए से गुब्बारे एफ, गुब्बारा एफ है तो गुब्बारे एफ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और लिखिए तथा गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तथा गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह 88.2 मीटर। अब हमें देखिए, और इसमें से 1.2 काट दीजिए क्योंकि लड़की का आँख तो यहाँ है, तो यहाँ से देखिए ये दूरी आप कितना हो जाएगा, तब डी दूरी कितना हो जाएगा, डी बराबर 88.2 में से आप 1.2 घटा दीजिए तो ये हो जाएंगे आपका 87 मीटर। तो ये कितना हो गया, 87 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले गुब्बारा यहाँ था, बाद में वहाँ गया, तो यानी कि जी डी क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी जी डी बराबर 5। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज एफ जी ए में या ए जी एफ में। तो लिखिए अब समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, ठीक है, ए जी एफ में। अब समकोण त्रिभुज ए जी एफ में देखिए ये पूरे कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो लिखिए tan 60 बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, एफ जी, आधार कितना, ए जी। ठीक है, एफ जी बट्टा ए जी। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3। ठीक है, बराबर एफ जी,
एफ जी मालूम है, एफ जी मालूम है, क्योंकि देखिए ई डी और एफ जी दोनों समान ऊंचाई पर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ जी का मान कितना 87 मीटर बट्टा ए जी। चूँकि यहाँ पर देखिए, चूँकि एफ जी बराबर ई डी, बराबर में क्या है 87 मीटर, ठीक है। तो एफ जी बराबर ई डी, तो आपको ई डी का मान है 87, तो इतने ही ऊंचाई के बराबर, तो ये भी ऊंचाई है, इसीलिए एफ जी की जगह हमने क्या रख दिया 87। चलिए कोना कोनी गुना करेंगे बट्टा में 1 दे के, तो क्या होगा √3 ए जी बराबर 87। सो ए जी बराबर 87 बट्टा √3 इतना मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज में ले लिया इसमें, तो ए डी ई में, पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है। किस थीटा से, तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब कितना ई डी बट्टा आधार कितना, तो ए डी, क्योंकि आधार तो पूरे लेना होगा ए डी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ई डी का मान आपको है 87 मीटर बट्टा ए डी का मान नहीं है मालूम, ठीक है। चलिए कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा 87√3 मीटर, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। चलिए 1 एवं 2 से लिखिए, सुनिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं आप, ए डी जो है, ए डी हमें निकालना क्या है, तो जी डी, क्या निकालना है जी डी। समीकरण 1 और 2 दोनों से कंबाइन करके देखिए, हमें क्या निकालना है जी डी। तो सुनिए ध्यान से, जी डी निकालना है। अगर हम पूरे ए डी में से ए जी को घटा दे, पूरे ए डी में से ए जी को घटा दे, तो जी डी बचेगा, बच जाएगा। आइए ए डी का मान बैठाइए, ए डी का मान कितना है, तो 87√3, ए जी का मान कितना है, तो 87/√3, ठीक है। इसको भिन्न घटाव करिए तो कितना हो जाएगा, ये 87 3 × 9 का वर्गमूल 3 इतना माइनस 87/√3, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, तो 7 या 21 का 1 हासिल 2 8 3 24 25 26 माइनस 87/√3, ठीक है। चलिए अब इसको घटा के लिखिए, चलिए घटा के लिखिए, तो चलिए तो इसको घटा के कितना हुआ 174, ठीक है, अब बट्टा √3, 174/√3। इसको क्या करिए आप परिमेयकरण, तो √3/√3 ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो 174√3 बट्टा 3 3 का 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 3 से इसे काटिए तो 58 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। कितना दूरी गया गुब्बारा कितना दूरी तय किया, तो 58√3 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 15, ठीक है। कितना सवाल नंबर 15, ठीक है। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो सवाल कहा वही कीजिए। कहा कि एक सीधा राजमार्ग, तो मान लेते हैं यह एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है। यह मान लिए हम मीनार है, ठीक है। और मीनार पर एक आदमी खड़ा है, तो मान लीजिए मीनार पर एक आदमी खड़ा है,
तो चलिए एक आदमी को हम खड़ा कर देते हैं दूसरा मार्कर से। मान लीजिए यह एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यह एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये मीनार पर एक आदमी खड़ा है। फिर कहा वह आदमी जब नीचे की ओर दो कार को देखता है तो पहले कार को जब देखा तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री, कितना डिग्री, लाइन बढ़िया से खींच दीजिए, 30 डिग्री, ठीक है। अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। मान के चलिए यह है ए बी, मतलब ए बी क्या माने जानते हैं, ए बी मीनार और आदमी का सहित ऊंचाई मान लिए, यह मीनार है और यह आदमी है, ठीक है, यह एक मीनार है, उस पर एक आदमी है, नाम दे दीजिए डी यहाँ पर। तो ए बी सी, डी नहीं तो कुछ और दीजिए, ठीक है, ये दीजिए। और यहाँ पर देखिए सी और यहाँ हो जाएगा एक बिंदु और है डी, दो कार है ना, तो दो कार, चलिए ना देखिए ना। और एक कार का अवनमन कोण कितना डिग्री था, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और दूसरे कार का अवनमन कोण कहा कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चलिए अवनमन कोण देखना है तो ऊपर से देखना पड़ता है, तो इसको ऐसे मिलाइए, तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, या ये पूरे को देखेंगे तो ये पूरे हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से देखता है नीचे की ओर तो अवनमन कोण होता है। आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उन्नयन कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, अवनमन कोण के। उन्नयन कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, अवनमन कोण के, ठीक है। चलिए अब हम जो सब आकृति में देख रहे हैं वही सब को हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आकृति में क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं हम कि लिखेंगे माना कि ए बी मीनार और आदमी की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माना कि ए बी, यहाँ पर डी बिंदु नहीं दिए, डी दे दीजिए, ठीक है। तो लिखिए माना कि ए बी मीनार और आदमी की ऊंचाई है, मीनार और आदमी की ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए बिंदु ए से दोनों कार का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, वो लिखिए तथा बिंदु ए से दोनों कार सी और डी, दोनों कार सी और डी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और बढ़िया से लिख दीजिए और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए एक राजमार्ग मीनार के पाद तक जाती है ना, तो इसका मतलब ये ऐसे जा रहा होता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। चलिए कार को बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने में, तो लिखो तथा, पहले से लिखिए ना, तथा कार को बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने में 6 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय, 6 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है कि बिंदु डी से बी तक जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए, कहाँ से कहाँ तक। तो हमें निकालना है बिंदु डी से बिंदु डी से मीनार के पाद तक, बिंदु डी से मीनार के पाद तक जाने में लगा समय, ठीक है, ये समय निकालना है। आइए लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब। देखिए यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, एक ए बी डी और एक तो ए बी सी। तो आइए दोनों त्रिभुज लिखेंगे अब। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा ए बी सी में किस थीटा से, तो टेन थीटा से। त्रिकोणमिति के किस अनुपात से, तो 10 वाला से।
तो टेन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो सामने वाला भुजा होगा लंब, तो ए बी, आधार कितना, आधार है बी सी। ठीक है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टा बी सी। तो बी कोना कोनी गुना कीजिएगा तो बी सी बराबर क्या होगा, √3 ए बी। इसको मान लीजिए समीकरण पहला। ठीक है, पुनः लिखिए, पुनः समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में किस से, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री है जी, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है ए बी बट्टा आधार कितना बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी। बट्टा में एक देके कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। तो √3 बी डी बराबर ए बी। सो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा √3 गुना में सट जाएगा तो भागा में। ठीक है, इतना। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। लिखिए, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर बी सी आ गया, पूरे बी सी आ गया, और आपको देखिए यहाँ पर बी डी भी आ गया, बी डी भी आ गया। तो पूरे बी सी और बी डी तो आ गया, तो बी सी और बी डी ये दोनों आ गया। तो हमें क्या निकालना है, सी डी। पहले क्या निकालना है, सी डी। तो निकालिए, सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ये सी डी बराबर पूरे बी सी में से, पूरे बी सी में से आप बी डी को घटा दीजिए तो बी सी डी आ जाएगा। पूरे बी सी में से आप बी डी को घटा दीजिए, पूरे बी सी में से आप बी डी को घटा दीजिए तो सी डी बच जाएगा। तो बच जाएगा, आइए कितना बचेगा, बी सी का मान यहाँ है, तो बी सी का यहाँ है √3 ए बी, माइनस बी डी का मान कहाँ है, बी डी का ए बी बटा √3। ठीक है, इसको आप भिन्न घटाव करिए बटा में एक देके। चलिए इसको भिन्न घटाव करिए तो कितना हो जाएगा, ये √3 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो 1 से भाग दीजिएगा तो √3 या √3 तो 3 ए बी माइनस ए बी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 ए बी में से ए बी चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2 ए बी बट्टा √3, 2 ए बी बटा √3। तो क्या निकालें हम लोग, सी डी ना। तो सी डी बराबर क्या हो गया, 2 ए बी बटा √3। अब एक काम कीजिए, सी डी दूरी को तय करने में 6 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। लिखेंगे यहाँ पर, इसको मान लीजिए समीकरण 3 लिखेंगे यहाँ पर। चूँकि सी डी दूरी को, सी डी दूरी अर्थात 2 ए बी बट्टा √3 इतना दूरी को तय करने में लगा समय, लगा, वहीं पर समय लिख दीजिए, लगा समय बराबर 6 सेकेंड। ठीक है, इसीलिए कितना दूरी, इसीलिए ये दूरी तय करने में ना, तो ये दूरी क्या है, बी डी। इसीलिए बी डी दूरी अर्थात कौन सा, बी डी का मान कितना, ए बी बटा √3 ना। तो ए बी बटा √3 दूरी तय करने में अर्थात इतना दूरी तय करने में लगा समय बराबर। अब इसका समय क्या होगा तो सुनिए, देखिए चूँकि सी डी दूरी तय करने में, सी डी दूरी अर्थात 2 ए बी बट्टा √3 दूरी तय करने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड का। इसीलिए बी डी दूरी अर्थात ए बी बट्टा इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आइए नीचे में देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या सब लिखेंगे हम लोग। पहले तो लिखिए आप 6 बट्टा, देखिए ये बट्टा 2 ए बी बट्टा में √3 गुन्ने बी डी का मान कितना, तो ए बी बटा √3। ये भिन्न भाग में हो, भिन्न भाग में है, भिन्न गुना में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6√3 बटा 2 ए बी
गुण्य ए बी बट्टा √3। ए बी से ए बी खत्म, √3 से √3 खत्म, 2 1 2 2 3 6, यानी कि बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी की दूरी 3 सेकेंड। कितना दूरी हो जाएगा, कितना बी डी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। बी डी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 16। कितना नंबर सवाल, सवाल नंबर 16। देखिए सवाल 16 क्या कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। देखिए जो सवाल कहा वो पहले आकृति बनाइए, वैसने सवाल के अनुसार आकृति कहा। मीनार के, तो मीनार पूछा है, कहा है ना, तो एक मीनार पहले छाप दीजिए। इसके बाद क्या कहा सवाल, कहा मीनार के आधार पर एक सरल रेखा है, एक, चलिए ठीक है, यहाँ पे एक सरल रेखा है। फिर कहा सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु। तो आइए ना पहले एक काम कीजिए, 4 मीटर की दूरी, मान लीजिए 4 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी मान लेते हैं। यह ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से कितना मीटर, 4 मीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर, यहाँ से 9 मीटर की दूरी है ये। तो 9 मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु सी है, हाँ बिंदु सी है। फिर क्या कहा है सवाल, उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरक हैं तो रहिए, इसको ऐसे मिलाइए। ठीक है, इसको ऐसे मिलाइए। ठीक है, कहा एक कोण दूसरे का पूरक है, तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो ये कितना होगा, पूरक 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, यह एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हमें क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। आइए जो सवाल देखे आपने वो सब पहले लिखिए। देखिए हम लिख देते हैं, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। ठीक है, तथा मीनार से 4 मीटर की दूरी पर बिंदु डी एवं मीनार से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। लिखिए, एवं मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है, बिंदु डी है एवं मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, ठीक है, तथा कोण ACD बराबर थीटा। तो कोण ACD बराबर थीटा माना, कोण ACD को क्या माना आपने, थीटा। जबकि कहा है कि कोण एक दूसरे का पूरक है, तो इसीलिए एंगल ADB कितना हो जाएगा, तथा इतना, तो इसीलिए कोण ADB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर आपने इस कोण को थीटा माना, जब ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए हमने कोण ACD को थीटा माना, इसीलिए एंगल ADB कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल बात है, क्योंकि सवाल कहा है कि कोण एक दूसरे का पूरक है, कोण एक दूसरे का पूरक है, तो इसको अगर हमने थीटा माना तो ये अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, यही सिद्ध करना है, लिखेंगे। अब अच्छा, आपको दो त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज,
एक तो ए बी सी और एक ठो ए बी डी। तो पहले लिखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइए किस थीटा से, 10। त्रिकोणमिति के किस अनुपात से, 10 से। तो 10 थीटा बराबर लंब ए बी आधार बी सी। हाँ, बी सी का मान कितना है, आधार 9 मीटर। तो लिख दीजिए 9। तो 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर कितना हो गया, 10 थीटा बराबर ए बी बट्टा 9। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी में 10 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है। थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब है आपका ए बी, आधार कितना, 4। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक काम कीजिए, 10 इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टा 4। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। लिखिए, अब समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, एक आया है टेन थीटा, दूसरा आया कॉट थीटा। इसका मतलब 10 का उल्टा भी कॉट। तो लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों का गुणना। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या है, ये ए बी बट्टा 9 गुणना ए बी बट्टा 4। ठीक है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा मान 1 बराबर ए बी का गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बट्टा 9 चौक 36 बटा में एक दे के कोना कानी गुना। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36। सो ए बी बराबर स्क्वायर हटेगा, पूरे पर चढ़ेगा रूट। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। सवाल यही तो हमें प्रूव करना था। क्या करना था, तो लिखेंगे अतः, या लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, प्रूव्ड। चलिए, तो आपको हमने हाइट एंड डिस्टेंस का पूरे सवाल ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या किस में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग 10वां का फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और यही मेरा उम्मीद भी है कि आप लोग अपने जीवन में उम्मीद पर खरा उतरेंगे। इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत।